में हजरत खालिद बिन वलीद के नाम से ईरान का शहंशाह कांप गया, बेहोश हो गया। होश में आता था, लोग उससे पूछते थे क्यों बेहोश हो गए सरकार, तो वो कहता था ये बताओ क्या मेरे मुल्क की बाउंड्रियों में खालिद आ गया है? कहा किसी ने मिसगाइड किया है, खालिद नहीं आया है। कहा तुम गलत कह रहे हो, खालिद आ गया है। और ये जनाब कह के फिर बेहोश हो जाता था। एक दिन बीत गया मिलक वालों, 2 दिन हो गए नसीराबाद वालों, तीसरा दिन है आज जनाबे वाला। बार बार बेहोशी, बार बार होश में लाना, बार बार बेहोशी का दौरा, बार बार इफाका। और इसी आलम में हिस्ट्री में लिखा है, तारीख इस्लाम में लिखा है कि ऐसा सदमा हुआ, ऐसा सदमा ईरान के बादशाह को खालिद के आने का कि 3 दिन होश और बेहोशी का ये सिलसिला चलता रहा। यहां तक के ईरान के बादशाह को चौथे दिन का सूरज देखना नसीब नहीं हुआ। और चौथे दिन के सूरज के निकलने से पहले पहले ईरान का बादशाह दुनिया के लिए, दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चला गया। ईरान के बादशाह ने दुनिया ही नहीं छोड़ दी। अब जनाबे वाला जब ईरान का तख्त खाली हो गया तो उस पर एक नया हाकिम आया, नया बादशाह जिसे मुंतखब किया गया वो आया। उसने जनाबे वाला, बात मुख्तसरन अर्ज करता हूं क्योंकि मेरा मौजू ये नहीं है, मैं करबला तक जाना चाहता हूं और करबला का बयान करना चाहता हूं। बीच में ये इस्लाम में मिक्सिंग की बात आ गई तो मुझे खालिद का नाम याद आ गया, इसलिए 5 मिनट लूंगा। अब जनाबे वाला चूंकि ईरान का बादशाह मर चुका है, एक नया बादशाह उसकी जगह जब आया तो उसने मीटिंग ली। और मीटिंग में जब उसने पूरे ईरान के लोगों को बुलाया, लाखों लोग जमा हो गए उसकी मीटिंग में। अजी मीटिंग क्या थी, पूरा कन्वेंशन था। मीटिंग क्या थी, पूरा बहुत बड़ा इजलास था। उस तारीख साज इजलास में जनाबे वाला शहंशाह, बहुत बड़ा स्टेज लगाया गया, उस पे जनाबे वाला शहंशाह विराजमान हुआ। शहंशाह के दाएं बाएं लोग बैठे, यहाँ तक के पादरी भी बैठे। हजरात मोहतरम बहुत देर हो गई, ना बादशाह कुछ बोला, ना मजमे में से किसी ने कोई आवाज लगाई। दोनों तरफ सन्नाटा था, हु का आलम, चारों तरफ खामोशी खामोशी। अचानक इस खामोशी की दबी इस चादर को मजमे में बैठे हुए एक बूढ़े आदमी ने ये कह के फाड़ा। बूढ़ा आदमी खड़े होके शहंशाह से बोला कि बादशाह आली कदर, शहंशाह आली कदर, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये इजलास, इतना बड़ा इजलास क्यों बुलाया गया है। मैं जहाँ तक मानता हूँ इसलिए बुलाया गया होगा ये इजलास कि हम यहाँ बैठकर सर जोड़कर ये सोचें, हम सब सर जोड़कर ये सोचें कि इस्लाम को मिटाया कैसे जाए, इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं। तो जनाब शहंशाह बोला सही कह रहे हैं आप, हम यहाँ इसीलिए बैठे हैं कि आज सर जोड़ के ये सोचें कि इस्लाम को मिटाया कैसे जाए। तो जनाबे वाला शहंशाह ने कहा सच कह रहे हैं आप, इसीलिए आए हैं। तो वो बूढ़ा बोला अगर गुस्ताखी माफ हो तो मेरी एक पर्सनल राय है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस्लाम को मिटाया कैसे जाए। शहंशाह ने कहा आप बताइए कि इस्लाम को कैसे मिटाया जाए। तो बूढ़ा बोला कि आली कदर शहंशाह इस वक्त इस्लाम का सबसे बड़ा सूरमा खालिद बिन वलीद है, इस वक्त सबसे बड़ा हीरो खालिद बिन वलीद है। मेरी समझ में ये आता है कि अगर खालिद ख़त्म हो जाए तो पूरा इस्लाम ख़त्म हो जाएगा। अगर खालिद का असासिनेशन हो जाए, इस्लाम का असासिनेशन हो जाएगा। अगर खालिद की हत्या हो जाए, इस्लाम की हत्या ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो जनाबे वाला शहंशाह ने कहा ठीक है, आपकी पर्सनल ओपिनियन हमने सुन ली, अब आप बैठ जाइए। हजरात वो बैठ गया। ईरान के शहंशाह, नौ मुंतखब शहंशाह ने अपने पोप से कहा
अपने पादरी से कहा कि आप खड़े हो जाइए और खड़े होकर ये बताइए कि ये बूढ़े साहब सही कह रहे थे या गलत कह रहे थे। तो जनाब पोप खड़े तो हो गए, रिवायतों में आता है पोप साहब खड़े तो हो गए और पोप साहब कुछ बोलना चाहते थे, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी बोलना चाहते थे वो बोलना चाहते थे, मगर बड़ी देर हो गई, होंठ कपकपा गए, आवाज गले में रुंध गई, आवाज गले में रुंध गई और जनाबे वाला अल्फाज का जामा माफिज ज़मीर को वो पहना ना सके, वो बता ना सके, वो जनाबे वाला ऐसे ही कपकपाते और कटते कपकपाते होठों और कटते अल्फाज के साथ वो इधर उधर देख रहे थे। तो शहंशाह को बड़ी हैरत हुई कि क्या हो गया, तुम तो कहते थे फसीहुल लिसान हो, बलीगुल बयान हो, तलीकुल लिसान हो, मगर इतनी बड़ी तादाद का हुजूम शायद तुम्हें रोक रहा हो ये आगे की बात करने से। मजमा देख के घबरा गए पोप साहब। तो पोप कहने लगा नहीं नहीं बादशाह, नहीं नहीं शहंशाह, मजमा तो इसका डबल भी होता तो भी मैं बोलता। तो फिर आपके होंठ कांप क्यों रहे हैं, फिर आपके अल्फाज गले, आपकी आवाज़ गले में रुंध क्यों रही है, आप माफिज ज़मीर को अल्फाज के कपड़े क्यों नहीं पहना पा रहे हैं। आप तो कहते थे बॉर्न स्पीकर हैं आप तो कहते थे खतीब फितरत हैं आप। तो पोप बोला खतीब फितरत था, कल भी था आज भी हूँ, फसीहुल लिसान था कल भी था और आज भी हूँ। कहा फिर बोल क्यों नहीं पा रहे हो। तो जनाबे वाला अब उसका जुमला सुनो और अपना ईमान ताज़ा करो, ज़रा एडवांस में सुबहान अल्लाह कह दो ताकि उसका जुमला सुना दूं और तुम्हारा सीना चौड़ा हो जाए। हिस्ट्री में लिखा है कि तुम बोल क्यों नहीं पा रहे हो। मजमा देख के घबरा गए हो पोप साहब। तो पोप बोला नहीं बादशाह, मजमा डबल भी होता तो बोलता, कहा फिर क्यों बोल नहीं पा रहे हो। तो कहने लगा बात ये नहीं है शहंशाह कि मजमा ज्यादा है, बात ये है शहंशाह कि इस मजमे में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मोहम्मद का गुलाम बैठा है। ये तो मैं नहीं जानता कि वो गुलाम किधर बैठा है, मगर जिधर भी वो बैठा है उसकी हैबत ने मेरी ज़बान पे ताले डाल दिए हैं, उसकी दहशत ने मेरी जबान पे ताले डाल दिए हैं, उसकी हैबत मुझे बोलने नहीं दे रही। हजरत मोहतरम बड़ी जोर से हंसा शहंशाह, कहने लगा क्या आप बकते हो पोप साहब, क्या कोई मोहम्मद का गुलाम अकेला यहाँ चला आएगा लाखों के मजमे में। ये 5-6 लाख का मजमा है यहूदियों का, ईसाइयों का, इसमें आ जाएगा, जान की परवाह नहीं होगी उसे। का अगर मेरी बात की सच्चाई की जांच पड़ताल करना चाहते हो शहंशाह, तो ऐसा करो, किसी बुलंद आवाज वाले को बुलाओ, वो यहां के ये ऐलान करे कि इस पूरे मजमे में अगर कहीं कोई मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम बैठा हो तो उसे उसके नबी का वास्ता उठ के खड़ा हो जाए। मेरा यकीन है शहंशाह, नबी का जब वास्ता दिया जाएगा तो ना उसे जान की ना माल की फिक्र होगी, ना औलाद का टेंशन होगा, उसे तो टेंशन होगा तो मोहम्मद के वास्ते का फौरन खड़ा हो जाएगा वो। बिल्कुल यही हुआ। एक बुलंदाबाद वाले को बुलाया गया, उससे कहा गया खड़े होकर ऐलान करो इस मजमे के अंदर कोई भी मोहम्मद का गुलाम बैठा हो, उसे उसके नबी का वास्ता। जनाबे वाला जैसे ही उसने कहा तीर निशाने पे लगा, वो खड़े होकर बोला कि इस मजमे के अंदर जो कोई मोहम्मद का गुलाम बैठा हो उसे उसके मोहम्मद का वास्ता उठ कर खड़ा हो जाए। अभी जुमला पूरा भी ना हुआ था कि बीचों बीच मजमे से पतला दुबला एक लंबा इंसान खड़ा हो गया। दाढ़ी का नूर बता रहा था कि मुसलमान है, जमीन का तकद्दुस बता रहा था कि मुसलमान है, और माथे पे उभरी शहादत की लकीरें कह रही थी कि कोई ना कोई मोहम्मद का गुलाम है। जैसे ही वो खड़ा हुआ, या रसूल अल्लाह,
अल्लाह जज़ाए खैर दे इरफान साहब और आपके तमाम वो साथी जिन हजरात ने कोशिशें करके इस जलसे को सजाया। दो जहां की खुशहालियाँ और खुशियाँ मिलें सब लोगों को और आप सबको भी। और मुझे खुशी है इतनी देर तक आप यहाँ बैठे रहे। अल्लाह तुम्हारे घरों में बरकतें दे। अल्लाह मस्जिद में बैठने का सिला दोनों जहान में तुम्हें अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात अभी आगे भी नहीं बढ़ी और पूरा घंटा हो गया। ये 11:41 से 12:41 होने वाले, 5 मिनट रह गए और जनाब ये घंटा हो रहा है, मुझे भी पता न चला और तुम्हें भी एहसास न हुआ और अभी बात करबला तक पहुंची भी नहीं। थोड़ी देर और सुनोगे या खत्म कर दें? हाथ उठा के बताओ कितने लोग हो अभी सुनने के मूड में। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। नसीराबाद वालों, नसीरपुर है नसीराबाद है? हाँ, अरे इमाम साहब तो माशाल्लाह बहुत सुलझे हुए हैं। बरेली शरीफ में पढ़े हैं, मजहर इस्लाम में, बहुत संजीदा हैं, खुश अखलाक पाकीदा किरदार आदमी हैं। ये ऐसे ही थोड़े 25 साल हो गए यहाँ मस्जिद में है? सुभान अल्लाह। अभी मेरी बात हो रही थी मजहर इस्लाम के पढ़े हुए हैं बरेली शरीफ के, मेरे मुफ्ती आजम के मदरसे। सुभान अल्लाह। ज़मीर जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह। आगे बढ़ूं, इजाजत है? अर्ज करना चाहता था आपसे मैं, जैसे ही खड़ा हुआ है वो हजारों तलवारें ने आम से बार। मुसलमान है, जासूसी करने आए, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। शहंशाह ने सूरत हाल की नदाकत को भांप लिया, खड़ा हो गया शहंशाह और खड़े होकर कहा सब अपनी अपनी तलवारें न्याम के अंदर करो। मुसलमान है ये, बहादुर है ये, और हम बहादुरों की बड़ी इज्जत करते हैं। इसे पूरी शान और मान मर्यादा के साथ हमारे सामने पेश किया जाए तो जनाबे वाला उस मुसलमान को बड़ी मान मर्यादा, बड़ी इज्जत के साथ, बड़े तस्को एहतशाम के साथ, बलबला और तरंग के साथ जनाब स्टेज के सामने लाया गया। शहंशाह स्टेज पे है और वो शहंशाह के वो जनाब शहंशाह स्टेज पे और वो मुसलमान जनाब वाला वो बहादुर मुसलमान यहाँ स्टेज के नीचे। पूरा मजमा सन्नाटा है। पूरे मजमे के अंदर शहंशाह ने कहा कि मुसलमान हो, मुसलमान हो। कहने लगा मुसलमान तो बहुत होते हैं बादशाह, मैं अपने नबी का गुलाम हूं। सुभान अल्लाह। का तुम्हारी इतनी हिम्मत कि लाखों में अकेले? इरशाद फरमा ये हिम्मत मुझे अल्लाह ने अता फरमाई है। बेशक सुभान अल्लाह। का तुर्की बतुर्की जवाब देते चले जा रहे हो, ये बेखौफी और बेबाकी। इरशाद फरमाया ये बेबाकी, ये बेखौफी, ये बेबाकी और ये बेखौफी मुझे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने सिखलाई है। कहा तुम्हारा नाम क्या है? कहा नाम क्या है तुम्हारा? तो कहने लगा बस नाम न पूछो बादशाह, कि नाम बताओ। कि नाम न पूछो शहंशाह, कि नाम बताओ शाहाना कर्रो फरमे। जब शहंशाह ने कहा नाम बताओ तो कहने लगा नाम न पूछो बादशाह, नाम सुनोगे घबरा जाओगे, नाम सुनोगे लर्ज़बरंदाम हो जाओगे, नाम सुनोगे कांप जाओगे। कहने लगा नाम बता। इधर से इसरार है उधर से इनकार है, इधर से इसरार है उधर से इनकार है। इसी इसरार और इनकार की बाहम कश्मकश में आखिर वो बहादुर बोला नाम सुन नहीं चाहते हो शहंशाह तो हाथ रख लो कलेजे पे, कहीं ये कलेजा मुंह को ना आ जाए। का नाम बता। कहा सुनो मेरा नाम
मेरी माँ ने पूरे चारों तरफ सन्नाटा, लाखों का मजमा कहने लगा नाम बता। इरशाद फरमाया नाम सुनो शहंशाह। मेरी माँ ने मेरा नाम खालिद बिन वलीद रखा है और अल्लाह के रसूल ने मेरा नाम अल्लाह की तलवार रखा है। मुस्तफा ने मेरा नाम अल्लाह की तलवार रखा है। इतना कहा, शहंशाह ने इतना सुना, खुदा की कसम सीधा खड़ा हो गया और खड़े होकर बोला तुम ही हो खालिद? सुभान अल्लाह। मुस्कुरा के बोले हम ही हैं खालिद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शान बेतनाई के साथ आगे बढ़े। इरशाद फरमाए हिम्मत हो। पूरे मजमे में किसी की तो रास्ता रोक के दिखा दे कोई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शहंशाह बोला खालिद कोई नहीं रोकेगा तुम्हारा रास्ता, जाओ शान से जाओ, मगर इतना बता जाओ खालिद तुम्हारी ताकत का राज क्या है, तुम्हारी कुव्वत का सेक्रेट क्या है? सुभान अल्लाह। तुम जहां जाते हो ताईद गैबी तुम्हारे साथ होती है। तुम जहां जाते हो मैदान तुम्हारा होता है। ये तो बताओ खालिद तुम्हारी ताकत का राज क्या है, क्या सेक्रेट है तुम्हारी कुव्वत का? तो खालिद मुस्कुराए और मुस्कुरा के इरशाद फरमाया मेरी ताकत का राज शहंशाह, मेरी ताकत का राज बादशाह मेरी टोपी है। शहंशाह बोला क्या है इस टोपी में? तो खालिद बोले इस टोपी में मेरे मुस्तफा का पाकीज़ा बाल रखा हुआ है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। अरे तकरीर तो याकूब भाई की होती है। अजमते सहाबा इकराम, फैजाने मुए मुबारक, नारे तकबीर। क्या नारा लगाया है, फैजाने मुए मुबारक। सुभान अल्लाह। क्या बात है, बहुत अच्छा नारा है। ये मुए मुबारक ही का फैजान है जो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त में भी मजमा जवान है। हर तरफ मुस्कुराहटों का दौर है, हर चेहरे पे तबस्सुम है। इतना टाइम होने के बाद भी किसी आंख में नींद नहीं, हर कान मेरी तरफ लगा हुआ, हर दिल तमन्नाई है, हर दिल मुश्ताक है, कोई जाने को तैयार नहीं। यही फैजान है मुए मुबारक का। अब यार ये बात, अब मैंने तो कहा था कि वो बात अलग है और ये बात अलग है, मगर अब मैंने जब ये सैयदना खालिद बिन वलीद की बात बयान की तो अब मुझे लगा कि ये बात अलग नहीं और करबला की बात अलग नहीं, बल्कि इसका ताल्लुक करबला ही से है। अब तुम कहोगे यार इसका ताल्लुक करबला से कैसे? अरे भाई ये सैयदना खालिद बिन वलीद हैं, वो नबी के बेटे हैं, दोनों का ताल्लुक एक हकीकत से कैसे? तो मैं कहूँगा दोनों का ताल्लुक है, और वो दोनों का ताल्लुक ये है, अगर तुम गौर करो, खालिद लाखों पे भारी, खालिद अकेले लाखों पे भारी। उनसे पूछा गया क्या है तुम्हारी कुव्वत का राज? तो कहते हैं मेरी टोपी। कहा क्या है इस टोपी में? तो कहते इस टोपी में नबी का मुँह मुबारक है। अब मैं तुमसे कहता हूं नसीराबादियों, अब मैं तुमसे कहता हूं मिलक वालों, जब नबी के बाल में इतनी ताकत है, सुभान अल्लाह। अरे जब नबी के बाल में इतनी ताकत है तो मुस्तफा की आल में कितनी ताकत होगी? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, फैजाने शुहदाए करबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान। खूब खुशहाल रखे तुम लोगों को।
माशाअल्लाह शरीफ भाई, बहुत शुक्रिया। अरे जब नबी पाक के मुबारक बाल का ये हाल है तो मुस्तफा की आल, अरे जिस रग में मुस्तफा का लहू दौड़ रहा हो वो तो बाल है और ये तो आल है। 22,000 कुत्ते हैं आले मुस्तफा के सामने। करबला में 22,000 यजीद के दस्तरखान की हड्डियां खाने वाले कुत्ते। जब बाल टोपी में रखकर लाखों पे अकेला भारी पड़ सकता है, बेशक, सुभान अल्लाह, तो जिसकी रगों में हुजूर का खून ही दौड़ रहा हो, बेशक, सुभान अल्लाह, जिसको उंगली पकड़ के चलाया हो, जिसे ट्रेंड किया हो, जिसके लिए मिंबर छोड़ा हो, जिसकी वजह से सजदों को लंबा किया हो, और जिस हुसैन की वजह से अपना सगा बेटा अल्लाह की राह में कुर्बान किया हो। बेशक, बेशक, हक है। अपना सगा बेटा जिसके बदले में, जब हजरत एक फरिश्ते ने आके कहा था नहीं या रसूल अल्लाह, एक ये जो 2 बेटे मुस्कुरा रहे हैं इनमें से एक बेटा अल्लाह को दे दीजिए। तवज्जो है, सुना होगा आपने। तो उस हुसैन आजम के पावर का क्या हाल होगा। तवज्जो है। मगर क्या बात है जनाब वाला, वो जिसकी रगों में लहू है, हजरत मोहतरम वो करबला के मैदान में शहीद क्यों कर हुआ। हजरत वो 22,000 कुत्तों का मुकाबला क्यों नहीं कर पाया। कभी कभी तुम्हारे दिमागों में ये सवाल आता होगा, रगों में लहू है मगर इसके बावजूद ये क्या हुआ कि फजर से सिलसिला शहादत का शुरू हुआ और दोहर पे आके खत्म हो गया। 500, सिर्फ 500 लोग मारे गए, यजीदी सिर्फ 500 लोग मारे गए जनाब वाला। और यहाँ पूरा जनाब वाला पूरा गुलिस्तान अहले बैत जनाब वाला मजरूह होके रह गया। हजरत कभी कभी दिल में ख्याल आता होगा, कभी कभी तुम सोचते होगे, मगर मैं आपको जनाब वाला सिर्फ और सिर्फ इतना बताना